कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना। लांग तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण ते गुण। महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला आए बैठे इन तखत, लाला आए बैठे इन तखत। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ, खुशहाली तिनको दीजियो जो लड़त दज्जाल सो बात। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए प्रमुधन की आस, आए प्रमुधन की आस। इन समय नौतनपुरी से साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप राश्यामा जी श्रीमद बीतक साहेब परम पूजनीय गुरुजी श्री संपूर्ण साधनालय परिवार, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि धनी के प्यारे आत्म समुदाय सुंदर साथ जी भक्तवृंद, आप सभी को मेरा करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकारिए। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद वितक चर्चा के आज हम 31वां बैठक में उपस्थित हुए हैं। विगत के प्रसंगों में हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी मुगल शासक औरंगजेब बादशाह को धर्म का संदेश देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। औरंगजेब बादशाह जो धार्मिक संकीर्णता से ओतप्रोत मुगल सम्राट है, वो धर्मांध होकर निरंकुश राज्य कर रहा है। धर्म परिवर्तन कराना और राजनैतिक आध्यात्मिकरण करना उसका प्रमुख ध्येय है। इस परिवेश में सारा जातीय समाज इस कट्टरता से त्रसित है। इस परिवेश में समाज को एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है जो सर्वजन हिताय विश्व अखंडता का स्रोत बन सके। ऐसे परिवेश में मामती प्राणनाथ जी खड़े हैं। वो चाहते हैं कि समाज में शांति हो,
जो धर्मांध बनकर के राज कर रहा है उसका आंख खुल जाए, शरीयत कोई धर्म मान बैठा है, इतनी कट्टरता है उसके अंदर, वो शरीयत को छोड़ नहीं सकता है। वास्तव में शरीयत धर्म नहीं है, शरीयत से बहुत ऊपर पहुंचना है, खुदा तक पहुंचने के लिए शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत तक पहुंचना है। मोहम्मद साहेब ने हकीकत का मजल भी दिया है, उसके ऊपर तो चिंतन नहीं करते, किसी को पता नहीं, बस शरीयत में ही उलझे रहते हैं। शरीयत उस समय में दिया था जिस समय में सारा मनुष्य पशुवत जीवन जी रहे थे। उन हैवानियत को इंसानियत में परिवर्तन करने के लिए शरीयत दिया गया था, लेकिन अब लोग उसी को धर्म मान के बैठ गए हैं। मनुष्य मनुष्य न होकर के पशुवत जीवन जी रहे थे, इंसानियत नहीं था, बस हैवानियत में जी रहे थे। तो उनको इंसानियत तक लाने के लिए ही शरीयत का ज्ञान है। जब इंसान बन जाए ना, उसके बाद हकीकत का मजल में पहुंचना था, लेकिन शरीयत में ही उलझ रहे हैं। तो प्राणनाथ जी इन लोगों को समझाना चाहते हैं। ये लोग हिंदू जो है, हमारे वैदिक परंपरा जो है, हमारे वैदिक ग्रंथ जो है, ये तो देखते नहीं, मानते नहीं। अगर हिंदी में कुछ बोलो, अगर हमारे धर्मशास्त्रों से कुछ समझाओ तो कुफर बोल रहे हो बोलेंगे, हिंदुओं को शैतान बोलेंगे, काफिर बोलेंगे। तो अब उनको कैसे समझाएंगे? तो उनको उनके ही धर्म ग्रंथ, उनके ही कुरान के द्वारा समझाना है, तभी ये जा करके बात सुनेंगे करके। अब प्राणनाथ जी कुरान देख रहे हैं, ऐसे तो कुरान का सारा ज्ञान प्राणनाथ जी के हृदय में आ गया, स्वयं मोहम्मद ही हृदय में आ गए हैं। तो इसी प्रसंग में प्राणनाथ जी, अभी हम वहीं पहुंचे हैं। प्राणनाथ जी ने हुसैनी तफसीर मंगाया और वो हुसैनी तफसीर पढ़ने के लिए पैसा देकर के कायम मुल्ला को रखा हुआ है। वो कायम मुल्ला तफसीर पढ़ करके अर्थ करके सुना रहा है। जब इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना सूरत आया हुसैनी तफसीर में, वहां तो पूरा ब्रज रास जागने की बात, परम धाम की बात, सारी बात आ गई। प्राणनाथ जी समझ गए। अब प्राणनाथ जी को लगा मोहम्मद ने हकीकत का मजल हमारे लिए लाया है, वहाँ हमारी अपनी बात है, हमारा घर जो परम धाम है, अपने घर की बात है। बहुत खुश हो जाते हैं। अब बादशाह को समझाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, मोहम्मद की ही बात है, कुरान की ही बात है। कुरान के टीका में हुसैन ने इस तरह की बात लिखी है, तो अब उसको धर्म का संदेश देना है। हकीकत में पहुंचो, हकीकत का मार्फती देखो। मोहम्मद ने जो कुछ भी कहा है उस रहस्य को समझो। अब प्राणनाथ जी को लगा बादशाह को समझाने के लिए बहुत आसान हो गया है। कुरान में हमारी अपनी बात है, हम अपनी बात करके उसको समझा सकते हैं, जगा सकते हैं। तो बहुत खुश होकर के सबको चिट्ठी लिखते हैं। जितने भी अपने मोमिन थे, सुंदर शाह थे, दूर दूर में थे, कितने लोगों को विश्वास नहीं था कि कुरान में अपनी बात है करके। क्योंकि जिस तरह से मुगल लोग शरीयत में इतने कट्टर है, उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी कर्म कांड में लोग इतने कट्टर है कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो उन यवन के, उन मुसलमान के ग्रंथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है करके ये सोच था। तो ये तो परमात्मा ने दिए हुए ग्रंथ है। परमात्मा के नजर में तो सब अपने हैं ना, उनके नजर में तो ये मेरा ये तेरा ऐसा नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा के नजर में सब अपने ही है, सबके साथ समभाव होता है। तो ये ग्रंथ भी परमात्मा ने दिया, वैदिक ग्रंथ, कतिब ग्रंथ भी परमात्मा ने दिया। तो अब प्राणनाथ जी बहुत खुश होते हैं। देखना, कुरान में भी हमारी अपनी बात है, जिस तरह से शास्त्रों में हमारी अपनी बात है, उसी तरह से कुरान में भी अपनी बात है।
जिस तरह से सुखदेव महाराज ने भागवत हमारे लिए ही लाए हैं, उसी तरह से मोहम्मद साहब ने कुरान भी हमारे लिए ही लाए हैं। सभी में परब्रह्म परमात्मा की बात है। आखिर परमात्मा तो एक ही है ना, चाहे उनका नाम अलग अलग हो, लोग अलग अलग नाम से पुकारते हो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। अलग अलग नाम लेकर के परमात्मा को पुकारते हो, अलग अलग वेश धारण करके, अलग अलग धर्म संप्रदाय स्थापना करके चलते हो, आखिर परमात्मा तो एक ही है ना। उन एक परमात्मा को पहचानो और उस परमात्मा तक पहुंच करके संसार कर देखो, सब समान लग जाता है। प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिखते हैं, खुशखबरी देते हैं। तो इसी समय में नौतनपुरी से बिहारी जी ने 3 जने अपने लोगों को प्राणनाथ जी के पास भेजा, क्योंकि दिल्ली प्रवेश करते करते प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिखी थी बिहारी जी को कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ, औरंगजेब को धर्म का संदेश देने के लिए जा रहा हूँ करके चिट्ठी लिखी थी। तो बिहारी जी को लगा अब ये क्या क्या करने वाला है, हो सकता है वो बादशाह के पास जा रहा है, वो तो काल के मुंह में जा रहा है, बादशाह मार भी सकता है, और ऐसा भयंकर कदम क्यों उठाता है। दूसरी बात है कि हम तो हिंदू है, अब ये मुसलमान के जमात में प्रवेश कर रहा है, और सुनने में भी आया है अभी तो मोहम्मद की बात करते हैं, और प्राणनाथ जी मोहम्मद की सारी बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, कुरान देखते हैं, ये सब सुनने में आया। तो बिहारी जी को लगता है कहीं मुसलमान तो नहीं हुआ है, ये मुसलमान बन चुका क्या। और दूसरी बात, नहीं हुआ फिर भी हिंदू बन करके मुसलमान का कुरान देखना, कुरान की चर्चा सुन करना, मोहम्मद की बात करना, ऐसा सब हुआ तो हमारा धर्म बदनाम हो सकता है। ये सारी बात बिहारी जी के दिमाग में घूमने लगते हैं। तो उन्होंने 3 जने को भेजा, जाओ समझाओ, उपदेश दे दो, ऐसे काल के मुंह में मत जाओ, छोड़ दो, ये मुसलमान कभी हमारे अपने नहीं है, नहीं थे, नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, ये कभी नहीं होंगे भी, इसीलिए छोड़ दो, मत जाओ, अपनी चिंता रखो, सुरक्षित रहो, ये काल के मुख में मत जाओ करके संदेश देने, उपदेश देने के लिए 3 जने को भेजते हैं। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए, प्रमोद ने किया श्री जी को उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, इन मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, समझाने के लिए आते हैं प्रेम जी, नाग जी और संग जी। नाग जी तो बिहारी जी के बहुत नजदीक के, उनकी हजूरी ही है। ये आ जाते हैं, ये आए दिल्ली मिनेसराय हवेली रोहिल्ला खान। अब ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, हवेली रोहिल्ला खान में। अब एक दावा ले बैठे, इसे का इनका 3 पर था ईमान। लालदास महाराज जी कहते हैं एक ना सदगुरु का दावा लेके बैठे हैं नौतनपुरी में बिहारी जी, इन तीनों का उन पर विश्वास था, अर्थात उनके नजदीक के लोग थे ये। अब ये लोग आ गए, जब प्राणनाथ जी के पास आए तो आते समय प्रेम जी थोड़ा नरम स्वभाव के थे, प्रेमी थे, तो संग जी और नाग जी रास्ता में इनको समझाते समझाते आ रहे हैं। देखो वहाँ पर बहुत मुसलमान भी है, हिंदू भी सुनने में आया है, और वो लोग साथ साथ में रहते हैं, तो देखना ये प्रेम जी का तो कोई विश्वास नहीं है, ये तो जहाँ जाता है वहीं मिल जाता है। मुसलमान ने छुआ हुआ मत खाना, उनके साथ मत जाना, उनके संग में मत जाना, थोड़ा सुरक्षित रहना करके प्रेम जी को बहुत समझाते हैं ये दोनों मिलके। और आते हैं, जैसे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ तो मोहम्मद के सिवा और बात तो हो ही नहीं रही है। चर्चा करते हैं तो भी कुरान की बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी कुरान ने अपनी बात मिली है ना, तो प्राणनाथ जी इतने खुश है, इतने खुश है, कुरान देख रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या बात है करके अब उसी बात की चर्चा कर रहे हैं, और कैसे बादशाह को संदेश देंगे, मोहम्मद ने क्या क्या कहा है, बस मोहम्मद के सिवा तो और बात ही नहीं लेते हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक एक श्रेष्ठ मोहम्मद है, क्योंकि 1.25 लाख पैगंबर में मोहम्मद श्रेष्ठ है। तो यहाँ जब मोहम्मद की बात आती है
इनको बहुत आश्चर्य लगता है। ये आए मजलिस मोमिन की, ये अब पहुंचे प्राणनाथ जी के पास और जो मोमिन थे उनकी सभा में बैठते हैं। यहाँ बिना मोहम्मद औरंगाबाद, यहाँ तो मोहम्मद को छोड़ के और बात ही नहीं हो रही, बस मोहम्मद की बात चल रही। यह देखा ताज्जुब भय, बड़ी चर्चा हुई खुदा की याद, बहुत चर्चा हो रही है, बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। आश्चर्य लगता है, इतना आश्चर्य लगता है इनको, जब रूबरू भय राजसु तब बात करी मिने जोश, आप आड़े कुछ न देखे इलम था परामोर। जब प्राणनाथ जी के सामने हो गए, रूबरू हो गए, प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी तो इतना जोश आया इनके अंदर कि सब कुछ भूल गए इन्होंने, साक्षात प्राणनाथ जी को ही सब कुछ देखने लगे। प्राणनाथ जी के अंदर ही देवचंद्र जी महाराज देखने लगे। सच में सदगुरु ने जो कार्य दिया था, जो सदगुरु का कार्य था, वो तो प्राणनाथ जी से ही हो रहा है, बिहारी जी से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा उनको भास हो जाता है। क्योंकि प्राणनाथ जी का स्वरूप ही ऐसा है, जैसे देखते हैं ना, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। प्राणनाथ जी वाणी में भी कहते हैं मेरो टोने ही को आकर, पता नहीं जादू का ही शरीर है क्या मेरा, मेरे सामने आते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। जब चर्चा करी हजूर ने दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान। जब चर्चा करने लगे प्राणनाथ जी, वो चर्चा सुने हैं तो ऐसा लगा कि साक्षात सदगुरु स्वरूप ही यही है, पूरा मोहम्मद का ज्ञान ही इनके अंदर आया हुआ है, ऐसा इनको होने लगा। आप प्राणनाथ जी की चर्चा, सदगुरु की वाणी और मोहम्मद की बात दोनों मिला मिला के प्राणनाथ जी चर्चा सुनाते थे। जो बात सदगुरु ने कही थी वही बात कुरान में मोहम्मद ने कहा है। कहाँ कहा है, कैसे कहा है, भागवत में कौन सी बात कहाँ है और कुरान में वही बात कहाँ है, मिलान कर करके देख रहे हैं। अपनी बात और मोहम्मद की बात सब मिला मिला के देखते हैं। जो ज्ञान सदगुरु ने दिया वही बात मोहम्मद ने भी दिया है। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तातम भागा दिल का कुफर, जाग देखिए आतम। ईसा और मोहम्मद अर्थात सदगुरु और प्राणनाथ जी, मोहम्मद की बात मिल गई, तातम और कलमा की बात मिल गई। ये सब देख करके इनका जो भी, इनके अंदर जो भी शंकाएं थी, जो कुफर था दिल में, वो सब भाग गया है, निशंक हो गए। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी के पास चर्चा का बैठ के चर्चा सुनने लगे। सुनते सुनते इतना आनंद आ रहा है इनको कि सारी शंकाएं मिट गई। अब कहने लगे, तब अपनी जुबान सो बातें कही माना, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे भाई हमको पहचाना। बोल ही दिया। हमें तो लगा था सदगुरु महाराज जी, देवचंद्र जी महाराज जो हैं बिहारी जी के अंदर है, लेकिन नहीं, आज पता चला कि सदगुरु तो प्राणनाथ जी के अंदर है। इस स्वरूप को तो हमने सदगुरु के रूप में देखा, यही सदगुरु हैं, सदगुरु कहीं नहीं गए हैं, प्राणनाथ जी के अंदर आए हैं करके बोल ही दिया। हमें पहचान हो गया, हमें विश्वास आ गया है करके बोल ही दिया। इतना सुने ही थे कि जो मोमिन थे ना, लालदास जी, गोवर्धन जी, जो पास में मोमिन थे, इन्होंने कहा, अच्छा क्या कहा आप लोगों ने, सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर है, प्राणनाथ जी को आप लोगों ने सदगुरु के रूप में पाया? तो हाँ, क्योंकि सारा सदगुरु का काम तो प्राणनाथ जी कर रहे हैं। प्राणनाथ जी के स्वरूप को तो हमने साक्षात सदगुरु ही देखा, हमें विश्वास हुआ। तो मोमिन कहते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा विश्वास हुआ तो सब सुंदर साथ को क्यों नहीं बोलते? आप लोग बोलिए ना, सुंदर साथ को चिट्ठी लिखिए, सब प्राणनाथ जी के साथ विश्वास लाना, यही स्वरूप सदगुरु का स्वरूप है, इसी स्वरूप से धर्म का काम हो रहा है, सदगुरु कहीं नहीं गए, प्राणनाथ जी के अंदर है करके चिट्ठी लिखिए, सब सुंदर साथ को बताइए। तो अब वो लोग कहते हैं, हम अभी सब साथ को लिखेंगे यसु का ना, हम अवलो भूले थे है तो बात मोमिन, अभी तक हम लिखेंगे सुंदर साथ को, अभी तक हम भूल रहे थे, भूल कर बैठे थे। हमारी आस्था बिहारी जी के ऊपर थी, लेकिन सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर है। श्री देवचंद्र जी को हम देखा है, तो तुम ईमान ले आइयो, जो कोई होवे जीता। चिट्ठी लिखे सुंदर साथ को,
हमने देवचंद्र जी महाराज जी को प्राणनाथ जी के अंदर देखा। आप सभी सुंदर साथ जी भी विश्वास लाना, जो कोई भी है जिनका विश्वास नहीं है प्राणनाथ जी के ऊपर, सब विश्वास लाना। सदगुरु ही प्राणनाथ जी के अंदर है, इसी स्वरूप को हमने सदगुरु के रूप में देखा करके चिट्ठी लिख दिए। इन बात सब सात को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठौर को दई सब पहुंचाए। सबको चिट्ठी, जितने सुंदर साथ है नौतनपुरी से लेकर के हर जगह चिट्ठी पहुंचा दिए। लिखने वाले नाग जी, संघ जी, जो बिहारी जी के एकदम घनिष्ठ नजदीक के दाएं बाएं हाथ है उनके, इन्होंने लिखा सदगुरु को हमने प्राणनाथ जी के अंदर देखा। तो विचार करिए सुंदर साथ जी, समाज में अब कितना हंगामा हो रहा है। और अब उसके बाद क्या करने लगे, शेख बदल और नागाजी एक ठौर किए। तब जब संघ जी शामिल हुए के ताम खिलाए, तब शेख बदल भाई मुसलमान, नागजी और संघ जी शेख बदल तो एक ही जगह बैठ करके भोजन करने लगे, एक ही पंगत में साथ में ही बैठ करके भोजन करने लगे। पहले तो प्रेम जी को समझा रहे थे ना, रास्ते में आते समय थोड़ा दूर रहना, मुसलमान से साथ में मत रहना, क्योंकि हमारा जात खत्म हो जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा अगर मुसलमान ने छुआ हुआ खाया तो, उनके साथ बैठा तो, करके समझा रहे थे। अभी तो देख रहे हैं साथ में बैठ के खा रहे हैं, कुफर सारा दिल का भाग गया सब शक। दिल में जितने भी कुभावना थे, संकुचित भावना थे, जो शंका थे, सब हट गया प्राणनाथ जी के चर्चा से। अब तो बस मोमिन मोमिन ही देखने लगे, विश्वास आने लगा, तो साथ में बैठ के खा रहे हैं। कहा प्रेमदास ने, हमसो बात करते और रूबरू में देखिए ईमान लाए इस ठौर। प्रेमदास जी सोचने लगे, मेरे साथ तो और ही बात कर रहे थे आते समय, जब सामने में हो गए तो फिर दूसरा ही रंग है इनका, कैसे विश्वास कर रहे हैं, बोलते कुछ थे अभी कर रहे हैं कुछ। प्रेम जी को लगा, प्रेमदास को लगा, लेकिन ये लोग सब कुछ भूल करके एक होकर के बैठे हैं। 22 दिन तक साथ में रहे। उसके बाद प्राणनाथ जी ने कहा, समझाया, देखो आप लोग कब लौट रहे हैं, बोलते हमें कहीं नहीं जाना है आपको छोड़ करके, हमने सदगुरु स्वरूप में आपको पाया, हम यहीं रहेंगे। लेकिन प्राणनाथ जी समझाते हैं ऐसा नहीं है, देखो नौतनपुरी की गादी है, सदगुरु की गादी है, महान गादी है, वहाँ बिहारी जी बैठे हैं, वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे अगर आप लोग इधर हो। तो मेरे साथ तो बहुत सुंदर साथ जी है, आप जाओ गादी को संभालो, उसका संरक्षण करो, वो महान गादी है उसकी सुरक्षा करो, वहां बैठ करके धर्म का प्रचार करो, बिहारी जी को अकेले मत छोड़ो, आप लोग जाइए करके प्राणनाथ जी ने समझाया। और नाग जी और संघ जी को वापस नौतनपुरी भेज दिया। प्रेम जी प्राणनाथ जी के साथ रह गए, वो वापस नहीं आए। अब वहां से जैसे ही ये लोग वापस आए तो लोग बात करने लगे, आप लोगों ने क्या कहा, कैसी चिट्ठी लिखी, क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्या बोले, देवचंद्र जी बिना और कोई नहीं, देवचंद्र जी को प्राणनाथ जी के अंदर देखे, ऐसा ऐसा आप लोग बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये बात बिहारी जी को पता चली तो क्या दशा होगी। सब बोल ही रहे थे। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, ता जाए के कया बिना श्री देवचंद्र जी नास, हम श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे, उन्हें मुकाम एक दिन करना का सौंप उनको काम बोल ही दिया। नौतनपुरी पहुंच के बिहारी जी को ही बोल दिया, हमें कोई शंका नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि हमने देवचंद्र जी महाराज को वहीं देखा है, प्राणनाथ जी के अंदर देखा है। जो एक धर्म स्थापना करने का जो कार्य है, जो इच्छा थी देवचंद्र जी की, वो कार्य प्राणनाथ जी से हो रहा है, वही है देवचंद्र जी स्वरूप करके कहा। तो जैसे ही कहा, इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, रहो ना पास तुम्हारे, झगड़ा हुआ यूं करे, इतना सुनाई था। बिहारी जी ने गादी छोड़ करके बिहारी जी भाग गए, उठ के चले गए, कहने लगे अब तुम लोगों के पास नहीं रहूंगा, मैं इस गादी में नहीं रहूंगा,
अगर सदगुरु यहाँ नहीं है तो इस गादी में रहने का क्या फायदा है, अगर सदगुरु महाराज के पास है तो वहीं जाओ, मैं ये गादी में नहीं रहूंगा करके गादी छोड़ के गुस्सा होकर के नाराज होकर के बिहारी जी उठ के चले गए। अब हुई चिंता, गादी तो खाली रखना नहीं है, अब रखेंगे किसको। अब लोगों ने बहुत समझाया लेकिन बिहारी जी नाराज हो गए। जाकर के बिहारी जी गादी छोड़ करके वो नवदेवरी में जाके बैठ गए हैं। अब इधर अन्य सुंदर साथ जो थे ये लोग कहने लगे नाग जी संगत जी को, आप लोगों ने ऐसा क्या किया, जाओ बिहारी जी को मना के लेके आओ। अब लोग डांटने भी लगे, कितने लोगों ने इन लोगों को भला बुरा भी कहा, जैसे तैसे बिहारी जी को मनाना है करके सोचने लगे। और धीरे धीरे जब प्राणनाथ जी के संग से दूर हो गए तो इनके अंदर भी फिर धीरे धीरे शंकाएं उत्पन्न होने लगी, हमने गलत तो नहीं किया, गादी में बैठे हैं तो सदगुरु इनके अंदर ही तो देखना चाहिए, हमसे गलती तो नहीं हुई। इनको धीरे धीरे फिर ऐसी शंका आने लगी। जब सामने में थे, रूबरू में थे तो निशंक हुए थे, जैसे वहां पीठ देकर के वहां से दूर हो गए और लोगों की बात सुनने लगे तो धीरे धीरे फिर शंकाएं आने लगी। देखना, जब हम जहाँ का दाना पानी अन्न खाते हैं ना वहीं का रंग लगता है, कहते हैं ना जहाँ का नून खाते हैं वहीं का बन जाता है। और दूसरी बात, जब प्राणनाथ जी के पास पहुंचे थे ना, प्राणनाथ जी की चर्चा से ये लोग निर्विकार बने थे, इनके अंदर विकार नहीं था, सारा विकार दूर हुआ था, आत्मा निर्मल बन गया था, इसीलिए जो सच्चाई है वही उनको दिखा। जब चर्चा से दूर हो गए फिर विकारों ने घर कर लिया है, घेर लिया है, धीरे धीरे विकार आया, शंकाएं उत्पन्न होने लगी। शास्त्रों में भी एक कहानी है, एक कथा आ जाती है, मन और आत्मा के बीच में क्या फर्क है, मन क्या करता है और आत्मा क्या करती है। सारा विकार ये मन का खेल है। मन का काम है संकल्प और विकल्प करना, सोचता ही रहता है, बहुत सारे विकार मन में आते हैं, लेकिन आत्मा तो पवित्र है, शुद्ध है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। जब तक हम मन की दर्जा से देखेंगे तो बहुत सारे द्वैत भाव दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा के दर्जा से देखेंगे तो सब में आत्म स्वरूप ही दर्शन हो जाता है। शास्त्रों में भी एक है प्रसंग, जो 4 सनकादिक है ना, वो धर्म के थंब है, पिलर है, धर्म के स्तंभ आधार उनको माना जाता है। उनके मन में एक बात आई, एक प्रश्न आया, ये आत्मा और मन एक ही है या अलग है? आत्मा और मन सजातीय है या विजातीय है? ये प्रश्न आया तो बहुत चिंतन किया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिला। तो ये लोग ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में पहुंचे और उस ब्रह्म सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि ज्ञानी लोग, विद्वान लोग सब बैठे थे। इन लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि परम पिता ब्रह्मा जी, हमें एक बात बताइए, ये आत्मा और मन सजातीय है या विजातीय, अर्थात एक है या अलग है, करके प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी को लगा अब क्या कहें, इन लोगों ने बहुत जटिल प्रश्न पूछा। अगर एक है कहूं तो एक नहीं है, ये पता है ब्रह्मा जी को, आत्मा और मन एक नहीं है, और एक नहीं अलग है करके पूछूं तो और प्रश्न करेंगे ये लोग, क्योंकि बहुत ज्ञानी, ये पता है ब्रह्मा जी को, और एक के बाद एक प्रश्न कैसे अलग है, क्या भेद है, किस अनेक प्रश्न पूछने लगेंगे। उसके आगे का प्रश्न का उत्तर मेरे से भी नहीं होता है, वो मेरी बस की बात नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। ब्रह्मा जी ने अंदर ही अंदर भगवान विष्णु की याद की। तो अब जब भी 14 लोक में कोई भी समस्या आ जाती है ना, तो भगवान विष्णु तो पालन करता है, सारी समस्याओं का समाधान तो भगवान विष्णु को ही करना है। शिव जी कभी कभी भोले बाबा तो है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो मांगा वही वर देते हैं, और वो क्या क्या हंगामा होता है, क्या क्या समस्याएं आती है, फिर भगवान विष्णु को ही जाना पड़ता है समस्या समाधान करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु की
सोचना पड़ता है और जैसे तैसे युक्ति लगा करके भी उन उलझनों को खत्म करना पड़ता है, क्योंकि वो पालन करता है, मैनेजमेंट अच्छे से संचालन करना पड़ता है ना। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की याद की तो भगवान विष्णु ने देखा, ध्यान से पता चला कि सनकादिकों ने प्रश्न पूछा, इसलिए ब्रह्मा जी मुझे याद कर रहे हैं, तो अब इनके प्रश्न का उत्तर मुझे देना है। अब क्या करना है, जैसे ही ब्रह्मा जी ने याद किया तो उसी समय में ब्रह्म सभा में भगवान विष्णु हंस अवतार धारण करके हंस के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट हुए होते ही भगवान विष्णु ने इन चार जो सनकादिक थे इनका मन खींच दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, ये प्रसंग आता है। जैसे ही हंस अवतार भगवान प्रकट हुए ब्रह्म सभा में तो सनकादिक के अंदर जो मन था वो मन को खींच लिया अपनी तरफ। अब सनकादिक के अंदर केवल आत्मा है, तो आत्मा तो इतने शुद्ध है, इतने पवित्र है। जब हंस अवतार भगवान प्रकट हुए इन्होंने हंस भी नहीं देखा, चोंच भी नहीं देखा, पंख भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। आत्मा है इनके अंदर, उसके ऊपर मन का आवरण नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। उस आत्मा ने इस हंस अवतार के अंदर विराजमान आत्म स्वरूप को देखा। देखते ही पता चला भगवान विष्णु है। जैसे हंस अवतार प्रकट हुए इन लोगों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान को। जैसे प्रणाम करके उठ रहे थे, उठते उठते भगवान ने फिर मन छोड़ दिया और जैसे इनके अंदर मन प्रवेश हुआ तो ये मन आते ही फिर देखने लगे। अब तो चोंच भी दिखाई दे रहा है, पंख भी दिखाई दे रहा है, हंस दिखाई दे रहा। अच्छा, हमने किसको प्रणाम किया? भगवान देख करके प्रणाम किए थे, लेकिन ये तो हंस है कोई। अब ये लोग पूछते हैं आप कौन हो? हमने तो प्रणाम किया आपको, लेकिन आप कौन हो? पूछने लगे तो उस समय हंस अवतार में आए हुए भगवान कहते हैं अच्छा मुझे नहीं पहचाना तो प्रणाम क्यों किया? साष्टांग दंडवत क्यों किया? पहले दंडवत करते हो और फिर पूछते हो, पहले पानी पीते हो और जात पूछते हो। जात पूछ के पानी पीना चाहिए ना, पहले पानी पी के जात पूछ रहे हो। करके भगवान ने कहा, उत्तर नहीं दिया, मुख मर्दन हो गया है बेचारे, कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन भगवान ने मुख मर्दन कर दिया लेकिन सही उत्तर तो नहीं दिया। तब ये तो बहुत ज्ञानी थे, इनको पता चला अच्छा भगवान ने मन खींच दिया तो हमें भगवान दिखाई दिए, मन छोड़ दिया तो हमें फिर चोंच देखा, पंख देखा। इसका मतलब आत्मा और मन में कुछ अंतर तो जरूर है, ये एक नहीं है। समझ गए वो लोग? इसी तरह से यहाँ पर भी जो तीन भाई आए थे ना प्राणनाथ जी के साथ, आकर के जैसे ही प्राणनाथ जी को प्रणाम किया, प्राणनाथ जी ने इनके अंदर के मन को खींच दिया। जब मन खींच दिया, आत्मा तत्व विराजमान है, आत्मा ने तो आत्मा के दर्शन किए, प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान सदगुरु के दर्शन होने लगे। इसीलिए इन लोगों ने कह दिया। जैसे यहाँ से ये लोग गए, प्राणनाथ जी ने इनका मन छोड़ दिया। जब इनके अंदर मन प्रवेश हुआ, नौतनपुरी पहुँचते पहुँचते फिर शंकाएं आने लगी। फिर आवाज हुआ कि वो स्वरूप तो महाराज का स्वरूप है, वहाँ तो सदगुरु नहीं, सदगुरु तो गादी में ही है, गादी में बिहारी जी है। और लोगों ने भी बहुत सारी बात सुनाई। तो फिर इन लोगों ने हम लोगों से गलती हुई, हमें माफ करना करके गलती अपनी गलती स्वीकार करने लगे, समझाने लगे हम लोगों से गलती हुई और दौड़ के गए बिहारी जी के पास, माफी मांगने लगे। ए सब मिला पीछे दौड़े, फिराए क्यों ये ना फिरे जे, कदमों लाग करे आजी जी, बातें भूल के करी हमने गलती के कारण ऐसी बात कही है करके चरण में पड़ के बहुत विनम्र होकर के विनती करते हैं, आप लौटिए गादी में बैठिए करके।
अब बिहारी जी कहते हैं अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम लोगों ने जिन जिन सुंदर साहब को ऐसी चिट्ठी लिखी थी ना, सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर है विश्वास लाना करके, उन सबको चिट्ठी लिखो, हमारे से गलती हुई है, वो हमने भूल के कारण लिखा था, प्राणनाथ जी महाराज के अंदर नहीं है, सदगुरु महाराज के अंदर नहीं है, सदगुरु तो बिहारी जी के अंदर है, सभी लोग बिहारी जी के ऊपर विश्वास लाना करके तुम लोग चिट्ठी लिखो सबको। इस तरह से चिट्ठी लिखोगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर, अब उस नौतनपुरी गादी में मैं नहीं रहूंगा, मैं तो चकला में जा करके बैठूंगा करके बिहारी जी ने कहा। और ठीक है, बिहारी जी को ले आया। अब बिहारी जी चकला मंदिर में जाके रहने लगे। अब सुंदर साथ ने जिन जिन को पहले चिट्ठी लिखी थी, इन तीनों ने सबको फिर चिट्ठी लिखने लगे। फिर ठौर पाती लिखी अपने फिरे की, मत कोई ल्याइयो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी, फिर लिखे अपनी गलती की, हमने गलती की है करके सबको चिट्ठी लिखे। प्राणनाथ जी के ऊपर विश्वास मत लाना, बिहारी जी के ऊपर भी विश्वास लाना करके फिर चिट्ठी लिखे। इस प्रकार की घटना हुई। तो उधर ऐसी घटना हो रही है। अब इधर प्राणनाथ जी को उससे कोई भी मतलब नहीं है। प्राणनाथ जी तो अब कैसे पहुंचाए बादशाह तक संदेश, इसमें लगे हुए हैं। अब सलाह करने लगे, हमको अब क्या करना हुकुम परवरदिगार, अब हमें कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा उपाय अपनाना है, बादशाह तक संदेश पहुंचाएं। तो अब बादशाह के नजदीकी वाले लोग जो भी हैं, नजदीकी वाले शख्स जो हैं, जिनकी बात बादशाह सुनता हो मानता हो, ऐसे लोगों से जाकर के संदेश देना है करके घरों रजवी खान के फिरे दिन 10-20 रजवी खान के घर गए, शेख निजाम के घर गए, शेख वाजिद के घर गए, बहुत सारे लोगों के पास जा जा करके बात करने लगे। बख्तवार के पास घर गए, बहुत जगह जा करके उनसे बात करने लगे, बहुत जगह गए ऐसे, लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुना, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मोहम्मद ने जो इमाम मेहदी जाहिर होने के समय में क्या क्या होगा वो सारी भविष्यवाणियां लिखी थी। हकीकत के मजल में जो बात लिखी थी उन सब का रहस्य प्राणनाथ जी खोल रहे हैं। मोहम्मद ने कहा था मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे, वही इमाम मेहदी कहलाएंगे, फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत होगा, ऐसे सारे बातें लिखी थी। मोहम्मद गए हुए 1000 साल हो गया है। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी सैया उतरे तब। मोहम्मद गए हुए 9 से 90 वर्ष और 9 महीना व्यतीत हुआ तो सदगुरु का आगमन हुआ, प्राणनाथ जी आ गए, समय हो चुका है। मोहम्मद की भविष्यवाणियां अब एक एक करके दिखने लगी है, पूर्ण होने लगी है, लेकिन शरीयती लोगों को दिखता नहीं है। मोहम्मद ने जो हकीकत के मजल में भविष्यवाणियां की थी, संकेत किए थे, उनका एक एक अर्थ प्राणनाथ जी खोल रहे हैं, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा है। खुदा ने कहा था मोहम्मद को 30,000 हरफ उन हैवानियत वृत्ति जीने वालों को इंसानियत बनाने के लिए दे देना। 30,000 हकीकत का मतलब कोई यज्ञ पात्र मिला तो देना, और 30,000 मार्फत तुम्हें सुनाया हूँ, लेकिन तुम इसको मन तक भी मत लाना, वो जाहिर करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा करके खुदा ने कहा था। तो वही खुदा स्वरूप इमाम मेहदी स्वरूप प्राणनाथ जी आए हैं, उन हकीकत के मजल का अर्थ एक एक खोल रहे हैं, वही है मार्फती। मार्फत का मतलब है हकीकत का अर्थ करना। मोहम्मद ने हकीकत रख दिया, संकेत में रख दिया, और उनका स्पष्ट रूप से अर्थ खोल के अर्थ करना, यह है मार्फत। प्राणनाथ जी ने सब मार्फत का ज्ञान दे दिया है, इसलिए प्राणनाथ जी इमाम मेहदी स्वरूप है। यही बात जनाने के लिए, क्योंकि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, मोहम्मद साहब की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। मोहम्मद ने कहा है 1000 साल बाद आऊंगा, तुम्हारे खिलके में नहीं आऊंगा, पर्दा के पीछे आऊंगा, अर्थात बादल के पीछे आऊंगा करके कहा है। तो ये पर्दा है कि ये बादल है, तुम्हारे खिलके में नहीं आऊंगा। मुसलमान में नहीं आए, हिंदू में आए हैं, हिंदू के पीछे आए हैं, कि ये एक बहुत बड़ा पर्दा है, क्योंकि हिंदुओं की बात तुम लोग नहीं सुनते हो ना, इसलिए वो पर्दा के कारण तुम लोग
इमाम मेहदी तक नहीं पहुंच रहे हो, इमाम मेहदी जाहिर हुए हैं। ये सारी बातें समझाना है, शाकुमार तक ये बात पहुंचानी है, इसलिए सबके पास जा जा करके अपनी बात रख रहे हैं, कोई विश्वास नहीं ले रहा है। तो अब क्या करना है? अब विचार करते हैं, बैठे जाए कठौरा करने लगे परियाना। अब कासिद भेजिया इनको दीजिए निशान। अब हम सबको चिट्ठी बनाएंगे, चिट्ठी बना करके एक कासिद अर्थात चिट्ठी पहुंचाने वाला कोई तैयार करेंगे और सबको देंगे। बादशाह के एकदम विश्वासी पात्र जो जो हैं उन सबको चिट्ठी दे देंगे ले जा करके, और उनका उत्तर मांगेंगे। अगर उत्तर नहीं आए तो फिर सुल्तान तक पहुंचाओ, बादशाह तक पहुंचाओ कहेंगे। उनको उत्तर नहीं आया तो वो बादशाह को बात बताएंगे जरूर। ऐसा सोच करके बैठे एकांत कठौरा 5 किए तामर, तमार तैयार किया, नलुए 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। 5 चिट्ठी लिखे विशेष विशेष व्यक्ति के लिए। और चिट्ठी में क्या लिखे? चिट्ठी में लिखे असराफिल जब्राइल उतरे अर्श से और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी नमें। आजुज माजुज जाहिर उगा सूरज मगरब, दावा हुई जाहिर है सब लिखे सबब। चिट्ठी में बात लिखने लगे। मोहम्मद साहब ने इमाम मेहदी जाहिर होने के समय में 7 निशान दिखेंगे करके कहा था। 7 निशान दिख चुके हैं, वही बात लिख रहे हैं। इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे वो 7 निशान बताया है मोहम्मद ने कि 7 निशान में सबसे पहले दावातल अर्ज दिखेगा। दावा मतलब पशु, तल अर्ज लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पशु दिखेगा करके कहा है। तो वो अब प्राणनाथ जी अर्थ करते हैं, वो पशु दिख रहा है जो अभी के मनुष्य पशुवत वृत्ति जी रहे हैं ना, वो पशुवत वृत्ति जो वृत्ति है वो भी बहुत लंबी चौड़ी वृत्ति है, जो एक नास्तिक भाव है, जो धर्म के आधार पर नहीं चल रहे हैं। ऐसे पशुवत वृत्ति जीने वाले जो दूसरों को दुख देने में खुश हो जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में खुश हो रहे हैं, ऐसे पशु के समान विवेकहीन होकर के जो जीवन जी रहे हैं वही है दावा। ऐसा दावा दिख चुका है, क़यामत तक पहुंचना नहीं है, अब भी क़यामत का समय है। कल का दिन क़यामत मोहम्मद ने कहा था, वो क़यामत की घड़ी आ चुकी है, दावा जाहिर हो चुका है। अब दूसरा निशान बताया था कि दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल, दज्जाल किसको कहते हैं? दज्जाल जो धर्म के कार्य में बाधा पहुंचाता है वही दज्जाल है। वो दज्जाल है, वो दज्जाल भी एक आंख वाला काना दज्जाल है। ऐसा दज्जाल जाहिर होगा करके कहा था। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि ये अहंकार ही दज्जाल है। यही अहंकार, हमारे अंदर जो अहंकार है ना, वो ही खुदा तक पहुंचने नहीं दे रहा है, परमात्मा तक पहुंचने नहीं दे रहा है। और कहा है दज्जाल दिखेगा, और वो दज्जाल कैसा होगा? तो मोहम्मद ने कहा है वो दज्जाल शेर छाती, पीठ गिद्दड़, मुर्ग गर्दन, हाथी कान, सिर सिंह, तीखे आंखें, सुअर, एक मुंह, आदमी बिना ईमान, ऐसा दज्जाल होगा। कैसा? शेर के जैसे छाती होगी उसकी, और गिद्दड़ के जैसे पीठ होगा, मुर्ग के जैसे गर्दन होगा, मुर्गी का तरह गर्दन होगा, और हाथी के जैसे बड़े बड़े कान होंगे, और पहाड़ी बैल की तरह तीखे तीखे सिंह होंगे, और सुअर के जैसे आंख होंगे। ऐसा बिना ईमान विश्वास बिना का ऐसा दज्जाल दिखेगा करके कहा था। अब ये बेचारे शरीयती लोग, जाहिरी लोग, ऐसा कोई दज्जाल आएगा करके बैठे। जब नमाज करने बैठते हैं ना, तलवार लेके बैठते हैं, क्योंकि दज्जाल आएगा और बाधा करेगा। अब ये देखने लगे, जाहिरी रूप से देखने की देखेंगे कर
करके बैठ रहे हैं कि शेर के जैसे छाती, पिट्ठड़ के जैसे पीठ, गिद्दड़ के जैसे, मुर्गी के जैसे गर्दन, हाथी के जैसे का। ऐसा पशु तो आज तक दिखा नहीं है। इसका मतलब क़यामत की घड़ी नहीं आई है, इमाम मेहदी ज़ाहिर होने का समय नहीं हुआ। लेकिन प्रणा जी अर्थ करके समझाते, अरे मोहम्मद साहब ने जो बात कही है ना, उसकी बात तू नहीं समझो। ऐसा दज्जाल जाहिर हो चुका है जिसकी छाती शेर की जैसी है। शेर का छाती कैसा है कि शेर एक मांसाहारी प्राणी है, उसकी छाती इतनी कठोर है, इतने कठोर है जिसके अंदर दया नहीं है बिल्कुल। तो अभी के मनुष्य भी शेर से कम नहीं है, इनके अंदर भी दया नहीं है, दूसरों के दुख से इनको दुखता नहीं है, ये भी मांसाहारी है, दूसरे जीव जंतु का हत्या करके अपने पेट भरते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं, बिल्कुल हृदय में दया नहीं है, नरमाई नहीं है। ऐसे कठोर हृदय वाले अभी के कलयुगी मनुष्य ही शेर के जैसे छाती वाले इंसान है, वही है दज्जाल। और गिदड़ के जैसे पीठ, गिदड़ का पीठ कैसा होता है, बहुत ये गिदड़ ना कोई भी वजन उठा के नहीं चल सकता है। गधे घोड़ा ये बहुत वजन लेके चलते हैं, लेकिन गिद्दड़ नहीं, इनका पीठ बहुत सेंसिटिव, वो वजन नहीं उठा सकते। ऐसे ही अभी के कलयुगी मनुष्य जो है ना, वो सत्कार्य अच्छे अच्छे कामों के जिम्मेवारियां उठा नहीं सकते। बस स्वार्थ हो तो जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरों के लिए परिजन हिताय, परिजन सुखाय, परोपकार के लिए कोई भी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनके पीठ मजबूत नहीं है। यही है अभी के कलयुगी मनुष्य, यही है गिदड़ के जैसे पीठ वाले, यही है दज्जाल। फिर कहा है मुर्गी का जैसा गर्दन होगा। मुर्गी का गर्दन कैसा होता है कि वो कभी झुकता नहीं, अक्कड़पन है उसमें, वो झुक नहीं सकता है। ऐसे ही अभी के मनुष्य इतने अक्कड़पन है उनमें, वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं, झुक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सकते। अपनी गलती हो तो गलती हुई, माफी देना करके तो बोल ही नहीं सकते, पता है मेरी गलती है, लेकिन इधर उधर की बात करके दूसरों के सिर पर वो सारी गलती डालते हैं, लेकिन गलती स्वीकार करके झुक नहीं सकते हैं, दूसरों के सामने झुक नहीं सकते, इतना बड़ा अहंकार है। तो यही तो है दज्जाल, यही तो है मुर्गी का जैसा गर्दन और हाथी के जैसे बड़े बड़े कान। कान तो है लेकिन हाथी को सुनाई नहीं देता, अच्छी अच्छी बात सुनाई नहीं देता है। इसी तरह से अभी के मनुष्य को भी अच्छी बात सुनाई नहीं देता है। परमात्मा के वचन, परमात्मा की चर्चा, किसी के हित के लिए जो बात करते हैं वो सुनाई नहीं देते, कान में हवा ही नहीं लगती है। तो यही है हाथी के जैसे कान। और सिर सिंह तीखे, बहुत तीखे तीखे सिंह है, पहाड़ी बैलों के तीखे सिंह, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो अभी के मनुष्य भी हमेशा लड़ने के, दूसरों से लड़ने के लिए तैयार बैठते हैं। किसी को कुछ बता दो ना, वो ऐसे वचन आपको लगाते हैं कि तीखे तीखे वचन, अगर सिंह ने चुभा हो तो वो घाव कुछ देर दिन में भर जाता है, लेकिन वचन रूपी बाण से ऐसे भेद देते हैं वो जीवन भर ठीक नहीं होता, भरता नहीं है, चुभता ही रहता है, दर्द देता ही रहता है। इसीलिए आप किसी को एक बात बोलो, वो आपको 4 बात सुना देता है और लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे कठोर कठोर वचन से दूसरों के दिल को छलनी कर देते हैं। तो यही कलयुगी मनुष्य ही है, सिर सिंह तीखे वाले। और आंखें सुअर, सुअर की जैसी आंखें होंगे, तो अभी के मनुष्य की आंखें सुअर की जैसी ही तो है। सुअर की आंखें क्या करते हैं, कभी ऊपर देखते नहीं, नीचे ही देखते हैं, और गंदगी देखता है सुअर। सुअर को अच्छा ही कभी दिखता नहीं, उसको वो नाला ही दिखता है, कीचड़ ही दिखता है, और जहाँ बदबू आता है, गंदगी है, वही दिखता है। नारद जी ने आकर के सुअर को पूछा था, स्वर्ग जाओगे, ले जाऊं तुमको? तो सुअर ने कहा था, स्वर्ग जाना तो ठीक है, लेकिन वहां मेरा खुराक मिलेगा?
मेरे लिए आहार है वहाँ करके पूछा था। और सुअर का आहार क्या है? वो स्वर्ग में थोड़ी मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं जाता है वो। ऐसा तो उसको सोच है। तो उसके आंख में कभी अच्छा ही नहीं, वो बस गंदगी में ही अपना जीवन बिताता है, गंदगी ही उसके लिए सब कुछ है, वो वही देखता है। तो अभी के मनुष्य के आंख भी तो ऐसे ही है ना, दूसरों की बुराइयां ही देखते हैं, गंदगी ही देखते हैं। दूसरों के ऊपर जो अच्छाइयां है वो तो नजर ही नहीं आता है। कोई सामने वाला आया तो इसके अंदर क्या क्या अवगुण है, क्या क्या बुराइयां है, वही देखते हैं और वही उनकी बुराइयां ही गाते रहते हैं। दूसरों की बुराइयां गाते गाते सारा बुराइयां अपने अंदर आ चुका है और अपना नजर भी वैसा ही हो रहा है। जैसा नजर है वैसा ही सामने वालों को दिखता है। गुरुजी मंगलदास जी ने सूक्ति में कहा है, काला चश्मा पहन के देखो तो दुनिया काली दिखाई देगी, हरा चश्मा पहनोगे तो हरा ही दिखता है, सफेद चश्मा पहनोगे तो सफाई दिखता है। इसलिए अपने नजर को पवित्र रखो। हम सृष्टि बदलने के लिए सोचते हैं, लेकिन पहले दृष्टि बदलेंगे ना, सृष्टि अपने आप बदल जाता है। इसलिए अपनी दृष्टि को पहले बदलना होगा। तो ये सुअर के जैसे आंख वाले कलयुगी मनुष्य कभी अच्छा तो दिखते नहीं है, सभी की बुराइयां ही दिखते हैं। देखते देखते सारे बुराइयां उनके अंदर आ गया है। यही है अभी के मनुष्य ही है, सुअर के जैसे आंख वाले। इस तरह से प्राणनाथ जी ने एक एक का अर्थ कर दिया गया है। अब उसके बाद एक दावतुल अर्ज, दूसरा दज्जाल, 2 निशान और निशान है। 7 निशान मोहम्मद ने कहा था। सूरज मगरब, पश्चिम से सूर्य उदय होगा लेकिन उसमें रोशनी नहीं होगा, कहा था। तो अब प्राणनाथ जी अर्थ करते हैं कि पश्चिम से जो धर्म आया है अब उसमें कोई ताकत नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पश्चिम से बरारब से आया हुआ ये मुगल धर्म है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मोहम्मद के समाधि से बार बार आवाज आ रहा है, सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, ऐसा आवाज आ रहा है। जब जब ये आवाज आता है कि वो मक्का का वो जो मुल्ला है बादशाह तक संदेश पहुंचाता है, दरगाह से ऐसा आवाज आ रहा है, बादशाह को भी पता है। सबकत गया, ताकत गया। अब कुरान में कोई सबकत दुआ गया, फकीरों की जो दुआ है, दुआएं सब गई। अब कुरान के से दुआ करने से अब दुआ खुदा सुनने वाला नहीं है, दुआ गया है। बरकत गया, ताकत गया है, अब कोई ताकत नहीं रहा है इसमें। ईमान गया, विश्वास भी लोगों का यहाँ से गया है और सारा कुरान ही अब गया है। गया तो गया, कहाँ गया ये पता नहीं है, गया करके आवाज आया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इस तरह से पहले आवाज आ चुका है, अब वो सब आया है, पूर्वीय दर्शन में आया है, हिंदू में आया है, सबकत बरकत ईमान सब इधर आया है। इसीलिए पश्चिम से आया हुआ है इस धर्म में अब रोशनी नहीं है। सूरज मगरब हुआ लेकिन उसमें रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं है। मगरब से आया धर्म में प्रकाश नहीं, सारा प्रकाश मशरक में आया, पूर्व में आया है। उसके बाद कहा आजुज माजुज जाहिर होंगे, आजुज माजुज जाहिर होंगे कहा है। यह कुरान की कहानी है। कुरान की कहानी अनुसार पहले भी आजुज माजुज जाहिर हुए हैं, ये बात आती है। जो नूह पैगंबर थे, उन नूह पैगंबर का बेटा था याफिस, याफिस का बेटा है आजुज और माजुज, ये दोनों थे, ये दोनों भाई थे। और आजुज 100 गज लंबा चौड़ा था और माजुज 1 गज लंबा चौड़ा था। दोनों मिलकर के अष्टधातु से बने हुए दीवार को चाट चाट के खत्म किए हैं, ऐसी कहानी आती है। तो वही आजुज और माजुज जाहिर होंगे करके मोहम्मद ने कहा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो आजुज और माजुज और कोई नहीं है, दिन और रात ही आजुज और माजुज है। और आजुज 100 गज है, ये दिन है, दिन 100 गज बड़ा, अर्थात दिन में लोगों की वृत्ति 100 तरफ होती है, एक तरफ ही नहीं सोचता, उसका दिमाग 100 तरफ भागता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए आजुज 100 गज बड़ा। और रात में बस लोग सोते हैं, उनकी वृत्ति एक ही तरफ होती है, इसीलिए
माजुज को 1 गज का कहा गया है। और ये दिन और रात अष्ट धातु से निर्मित मनुष्य शरीर रूपी दीवार को चाट चाट के खत्म कर रहे हैं। ऐसा है इसका अर्थ करके प्राणनाथ जी बता देते हैं। उसके बाद कहा है रूह अल्लाह जाहिर होंगे, इमाम मेहदी जाहिर होंगे और असराफिल जाहिर होंगे। ये 7 निशान है। रूह अल्लाह कुरान के आधार पर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ही रूह अल्लाह है। मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह जाहिर होंगे, मोहम्मद ने कहा है। तो 1000 साल बाद सदगुरु महाराज आए हैं, वही रूह अल्लाह है, वो जाहिर हो चुके हैं। और वही रूह अल्लाह बाद में जाके इमाम मेहदी होंगे, अलग नहीं है। रूह अल्लाह ही इमाम मेहदी हो जाएंगे, दूसरा जामा पहनेंगे करके कहा था। तो वही देवचंद्र जी महाराज प्राणनाथ जी के हृदय में आ गए। प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, तब वही रूह अल्लाह इमाम मेहदी बन गए हैं। अब फिर कहा है असराफिल जाहिर होगा और वो सूर फूकेगा। तो असराफिल है जागृत बुद्धि, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। वो जागृत बुद्धि अब आकर के पूरा शास्त्रीय ज्ञान लेकर के आकर के पूरा तारतम का ज्ञान दे रहा है। असराफिल शोर फूक रहा है। एक शोर में पहाड़ गिराएगा, दूसरे सुर में फिर उठाएगा। कहा था कि एक सुर में पहले अभी तक की जितनी भी आस्था है वो सारे आस्था पूरे नारायण तक की जो आस्था है वो पहले गिराएगा और दूसरे क्षण में उठाएगा, उनको भी अखंड कर देगा। ऐसे ऐसे बातूनी वेद प्राणनाथ जी खोलते हैं। और कहा है वो असराफिल जब सूर फूकेगा ना तो कब्र से मुर्दे उठेंगे करके कहा है। जब ये असराफिल जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान रूपी सूर फूकेगा तो ये कब्र में, ये शरीर रूपी मुर्दे में कब्र में सोए हुए आत्मा जागृत हो जाएंगे, आत्मा जगेंगे। इसका तात्पर्य ये है। इस तरह से पूरे के पूरे 7 निशान के बात भेद खोलते खोलते सारी बात चिट्ठी में लिखते हैं। यही बात बादशाह तक पहुंचाना है, इसलिए इन लोगों ने चिट्ठी लिख करके तैयार किया। अब तैयार किया किन किन को चिट्ठी देना है ये निर्णय करके 5 जने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। एक शेख इस्लाम के लिए जो काजी है, बादशाह का काजी, कजा करने वाला काजी, उसके लिए। दूसरा रजवी खान के लिए, वो भी न्यायाधीश है। और तीसरा शेख निजाम के लिए, वो कुरान का उस्ताद है। और आकिल खान के लिए, ये बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है। और एक सिद्दी पोलाद के लिए, ये पुलिस इंस्पेक्टर है, बड़े पद में है। इस तरह से बादशाह के एकदम नजदीकी लोगों को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी लिख करके अब ये चिट्ठी पहुंचाने के लिए कांजी को भेजते हैं। और कांजी को भेज करके अब प्राणनाथ जी एकांत जगह में जा करके बैठे, सुरक्षित स्थान पर बैठे हैं। अब कांजी ये सारी चिट्ठियां लेकर के 5 जने को लिखी हुई चिट्ठी लेकर के इन लोगों के घर घर पहुंचाने जाते हैं, चिट्ठी देते हैं और उनसे उत्तर मांगते हैं। आप क्या कहोगे इस विषय में करके उत्तर मांगते हैं। अब आज का समय पूरा हुआ तो अगली बैठक में श्रवण करेंगे वो लोग कैसे कैसे उत्तर देंगे, उत्तर सही देंगे या नहीं देंगे, ये सारे प्रसंग अगले बैठक में श्रवण करेंगे। सुंदर शाह जी ये दिल्ली का प्रसंग है, लालदास महाराज की वितक है। इस समय में लालदास महाराज जी साथ में है, उन्होंने एक एक पल को अनुभव किया है, वो एक एक पल में साथ है। कितना दर्द था, कितना दुख था उस समय में, वो सारा अनुभव उनके पास है। इसीलिए उन्होंने छोटी छोटी बातों को भी रख करके पूरा नक्शा, हुआ उस घटना का नक्शा यहाँ पर उतारा हुआ है। इसीलिए दिल्ली का मजल कठिन भी है, विशेष भी है। और लालदास महाराज जी ने बहुत अच्छे ढंग में ये प्रसंग रखा भी है। इसीलिए समय लगता है, हमें लालदास महाराज जी के साथ साथ जाना है, प्राणनाथ जी के साथ साथ जाना है। इसीलिए समय तो लगता ही है। अगले बैठक में श्रवण करेंगे। इन लोगों को चिट्ठी लिखा और बादशाह से मिलना है, विशेष टारगेट कैसे बादशाह तक मोमिन पहुंचते हैं, ये प्रसंग को फिर अगले बैठक में श्रवण करते हैं। आइए समय पूरा हुआ है तो चौपाई दोहराते दोहराते अभी के प्रसंग को हम विराम देते हैं।
यह कांजी ले चल्या यह कांजी ले चल्या श्रीराज बैठे एकांत श्री राज्य बैठे एकांत पैगाम पहुँचावन की पैगाम पहुँचावन की रखते थे खांत रखते थे खांत रखते थे खांत रखते थे खांत बोलो श्री